स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेडपूल और वॉल्वरीन की नई मूवी के बारे में। यह 2024 में रिलीज हुई है और यह डेडपूल की फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है। इस मूवी को समझने के लिए आपको पहले कुछ अन्य मूवीज देखनी होंगी, जैसे कि एक्स-मैन, लोकी 1 और 2 और फैंटास्टिक 4। इन मूवीज के लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। अब आइए इस मूवी की कहानी पर नजर डालें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेड विल्सन यानी डेडपूल लोगन यानी वॉल्वरीन के बारे में बात कर रहा है। तभी टीवी पर मिनटमैन का एक विज्ञापन आता है जो डेडपूल को गुस्से में ला देता है। इसके बाद डेडपूल अपने हरामीपने का प्रदर्शन करता है और मिनटमैन को मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर लूं, जितनी गालियां मैं इसमें जैसी वर्ड बोल दिए तो आई एम सॉरी, क्योंकि इस मूवी के अंदर ऑलरेडी ये सारी चीजें इस्तेमाल हुई हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मूवी क्या ऑफर करती है। मार्वल ने इस किरदार को फिर से पेश करने का फैसला किया है और इसके साथ कई फिल्में बनाने की योजना है। इसमें फोर्थ वॉल ब्रेक की अवधारणा भी शामिल है, जहां फिल्म का हीरो दर्शकों से सीधे बात करता है। डेडपूल दर्शकों से बातचीत करता हुआ दिखाई देता है और बताता है कि मार्वल इस किरदार को पहुंच चुकी है। अब हमारा वेड विल्सन खुद को सुपर हीरो नहीं मानता, बल्कि एक आम आदमी की तरह रोजमर्रा के काम करता है। आज उसका जन्मदिन है और इस दिन को खास बनाने के लिए उसके घर पर एक पार्टी रखी गई है। तभी अचानक उसे दर्द होता है और उसके दोस्त उसे टीवी हेडक्वार्टर ले जाते हैं, जहां उसकी मुलाकात मिस्टर पैराडॉक्स से होती है। पैराडॉक्स डेडपूल को बताता है कि उसके बॉस समझते हैं कि डेडपूल इस दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि उसकी टाइमलाइन धीरे धीरे खत्म हो रही है। यहाँ एक भविष्य का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ डेडपूल थोर के साथ बैठा रो रहा होता है। आगे आने वाली फिल्मों में डेडपूल की कहानियां और भी देखने को मिलेंगी जो थोर से जुड़ी होंगी। वेड विल्सन, जो हमेशा से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शामिल होना चाहता था, इन बातों से बहुत खुश हो जाता है। अब असल मुद्दे पर आते हैं। पैराडॉक्स का डेडपूल से कहना था कि अगर तुम अपनी दुनिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। अगर तुम कामयाब हो जाओगे तो तुम्हारी दुनिया बच जाएगी, वरना तुम्हारा परिवार और तुम्हारे चाहने वाले सब मर जाएंगे। डेडपूल का पहला काम यह था कि पहले उसे 20वीं सदी फॉक्स ने नाकाम माना था और वह अपने पुराने सूट से तंग था। अब उसे समय में पीछे जाना था। अब डेडपूल पैराडॉक्स के समय यात्रा की मिलता है और एक तो मेरे पसंदीदा वुल्वरीन था, क्योंकि वुल्वरीन की बॉडी में हेनरी केबल होता है, यानी डीसीईयू का सुपरमैन। डेडपूल का कहना था कि डीसीईयू और डब्ल्यूबी वालों ने उन्हें खूब इस्तेमाल किया, पैसा नहीं दिया, लेकिन मार्वल वाले अब हमें भरपूर मौका दे रहे हैं। यह एक कॉमेडी एलिमेंट था और अंत में डेडपूल पहुंच जाता है एक बेकार वुल्वरीन के पास, जिसने अपनी दुनिया को बर्बाद होने दिया था। मतलब उसकी धरती पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और वह अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया था। डेडपूल कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरी दुनिया बचाने के लिए, चलो मेरे साथ पैराडॉक्स के पास। लेकिन जब वे पैराडॉक्स के पास पहुंचते हैं, इनके बीच झगड़ा हो जाता है और वे दोनों शून्य लोक में भेज दिए जाते हैं। अगर आपने लोकी सीरीज देखी होगी तो वहां भी शून्य लोक मौजूद था, जहां इस दुनिया का अंत होता है और अंत में आता है एलियोथ, जिसे कैंग द कॉन्करर ने बनाया था। खैर, सीरीज बहुत लंबी है, इसे फिलहाल साइड में रखते हैं। अब आते हैं मुख्य कहानी पर। यहाँ वुल्वरीन और डेडपूल के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और दोनों पब्लिक का पैसा वसूल करवाने के वास्ते धुआंधार पिटाई करते हैं। तभी वहां क्रिस एवंस आ जाता है, जिसे देखकर डेडपूल की आंखें चमक उठती हैं। उसे लगता है कि वह कैप्टन अमेरिका से मिल रहा है, लेकिन असल में वह शून्य लोक का कैप्टन अमेरिका नहीं, बल्कि फैंटास्टिक 4 वाला जॉनी स्टॉर्म था, यानी वह जिसमें आग वाली ताकतें होती हैं। अब वुल्वरीन पूछता है कि ये कौन सी जगह है जहां हम एलियोथ के हाथों मारे जाएं या फिर कैसांड्रा नोवा के इशारों पर नाचें। अगर वह खुश हुई तो हमें छोड़ देगी,
अब इन्हें कैसांड्रा नोवा वाला ऑप्शन सही लगता है। यहाँ हम गंजा गुरुमा बॉल्ड गुरु को देखते हैं और जिस जगह ये लोग पहुंचे थे वह एंटमैन का पुराना सूट होता है जो अब सिर्फ कंकाल बन चुका था। मार्वल वालों ने यहाँ तमाम सुपर हीरोज की झलकियां दी हैं, जहां हम अलग अलग टाइमलाइन और फिल्मों के विलन को देख सकते हैं। डेडपूल गंजा गुरुमा का भरोसा जीतने के लिए इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए झूठ बोलता है कि जॉनी स्टॉर्म ने तुम्हारे बारे में गलत बातें कही हैं। इस चक्कर में गंजा गुरुमा उसकी चमड़ी खींचकर उसकी हड्डियां पिघला देती है। वुल्वरीन को इस पर गुस्सा आता है कि डेडपूल की वजह से एक इंसान अब मारा गया। यहाँ उनके बीच फिर से जोरदार लड़ाई होती है। मार्वल वाले अब आखिरी मोड पर थे, लेकिन इस फिल्म ने वाकई मुझे रिफ्रेश कर दिया। भले ही स्टोरी लाइन कमजोर थी, लेकिन एक्शन बेहतरीन था और मार्वल हमेशा तालियां बटोरने में माहिर है। ये दोनों किसी तरह कैसांड्रा नोवा के प्लेग से बच निकलते हैं और भागते भागते एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। डेडपूल वहां बैठा पुराना खाना खा रहा होता है, जबकि वुल्वरीन सैनिटाइजर की बोतल देख रहा होता है क्योंकि उसे शराब की तलब हो रही थी जो उसे यहाँ नहीं मिल रही थी। अब इनके सामने एक समस्या थी, यहाँ से बाहर कैसे निकलें? अगर जल्दी नहीं निकले तो बस 2 दिन में इनकी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसी बीच इन्हें एक और डेडपूल मिलता है जो डॉगपूल के साथ आता है और यहाँ हमें रायन रेनॉल्ड्स का चेहरा भी दिखता है जिसे एक कुत्ता चाटने लगता है। वैसे उस कुत्ते की सीजीआई काफी खराब थी, लेकिन कहानी के लिए जरूरी थी। नया डेडपूल बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो होंडा ओडिसी ही तुम्हारी मदद करेगी। फिल्म में ये दोनों इस गाड़ी का भी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इसे लेकर निकलने के सिवा इनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। सफर के दौरान वुल्वरीन एक गंभीर बात छेड़ता है, आखिर तुम्हें यहाँ से निकलकर किसके साथ जिंदगी गुजारनी है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ गई, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम मेरे सिर पर मुसीबत बनकर घूम रहे हो। इस पर डेडपूल को गुस्सा आता है और दोनों के बीच एक बार फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई की दिलचस्प बात यह थी कि दोनों के पास हीलिंग फैक्टर है, तो चाहे मुक्के हों, गोलियां या तलवारें, ये दोनों बार बार खुद को ठीक करते हैं और लड़ते रहते हैं। पूरा दिन लड़ते हैं और शाम होते होते थक कर वहीं सो जाते हैं। तभी एक गाड़ी आकर उन्हें अगली मंजिल तक पहुंचा देती है। यहाँ कहानी में 4 नए किरदार आते हैं, इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट और X-23। डेडपूल को इन्हें समझाना था कि उसे खुद नहीं पता कि ये सब यहाँ कैसे आए, लेकिन उसकी दुनिया खतरे में है और उसे बचाने के लिए यहाँ से निकलना ही होगा। यहाँ सब फैसला करते हैं कि कैसांड्रा नोवा के अत्याचार अब और बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। वो हर रोज अपनी भूख मिटाने के लिए मासूम लोगों को आलोयात को खिला देती है, लेकिन इस बार वो खुद आलोयात का नाश्ता बनेगी। सब अपनी होंडा ओडिसी में बैठकर उससे लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ एक बार फिर हमें जबरदस्त CGI, VFX और एक्शन देखने को मिलता है। ब्लेड अपनी तलवार और उड़ने वाले चाकुओं से दुश्मनों का सफाया कर रहा होता है, गैम्बिट अपने ताश के पत्तों से सबको उड़ा रहा होता है और वुल्वरीन अपने पंजों से दुश्मनों पर हमला कर रहा होता है। ऐसे ही गुस्से में होती है और उसके पास हड्डियों के मजबूत नाखून होते हैं जिनसे वह सबके पैर काट रही होती है। खैर, फिल्म की लड़ाई अच्छी खासी थी। अब वोल्वरीन के पास मौके पर पहुंचने का समय था, लेकिन उसने दुश्मनों से लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि लड़ाई से भाग गया, जिससे उसके साथी मारे गए। इस बीच डेडपूल को एक खास मौका मिलता है। वह जगरनॉट का हेलमेट पहन लेता है, जिससे वह गंजे टकले कैसांड्रा नोवा के दिमाग को बंद कर देता है, यानी उसकी सोचने, समझने और हमला करने की ताकत को खत्म कर देता है। मैंने ज्यादा भारी शब्द इस्तेमाल कर दिए, मतलब उसे पूरी तरह से शून्य कर देता है। तभी वुल्वरीन पूरी ताकत से पहुंचता है और पैराडॉक्स में मिला हुआ होता है। जानबूझकर वह गंजे टकले को गोली मार देता है, लेकिन कैसांड्रा नोवा, जो पहले अपने साथियों के साथ थी, वुल्वरीन से कहती है कि उसने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। वुल्वरीन यह भी कहता है, पहले मैं बिना कॉस्ट्यूम के घूमता था, लेकिन मेरे दोस्त स्कॉट, बीस्ट और चार्ल्स ने मुझे एक यूनाइटेड सुपर हीरो की तरह देखा था और उन्हीं की याद में मैं हमेशा ये सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनता हूँ। खैर,
अब कसांड्रा और नोवा का भी दिल थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन इसके पीछे एक चाल छिपी होती है जिसे मैं आगे बताऊंगा। अब वो आगे जाने का रास्ता खोल देती है। कैसे? क्योंकि उसकी जेब में डॉक्टर स्ट्रेंज की वही जादुई अंगूठी होती है जो पोर्टल्स खोलकर एक आयाम से दूसरे आयाम तक जाने में मदद करती है। इसके बाद शानदार सीजीआई के साथ ये लोग अर्थ 1616 में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे कैसेंड्रा भी आ जाती है। पैराडॉक्स उसे वापस जाने के लिए कहता है, परंतु नोवा वहां भी एक तगड़ा खेल खेलती है। वह हमेशा से शून्य लोक में खुश थी। वहां की रानी थी, उसके पास सुपर पावर्स थी और उसे दूसरी कोई भी जगह यानी कोई और पृथ्वी पसंद नहीं थी। उसका प्लान था कि सभी शाश्वत रेखाओं को खत्म कर दिया जाए, यानी हर टाइमलाइन को मिटा दिया जाए और सिर्फ शून्य लोक बचा रहे जहां वह खुद सबकी रानी बनकर राज कर सके। इसी चक्कर में वह पैराडॉक्स के दिमाग में घुसकर मशीन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वुल्वरीन और डेडपूल इसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं और आखिरकार दोनों एक एक करके सारे डेडपूल के क्लोन्स से लड़कर जीत जाते हैं। वुल्वरीन कहता है, भाई हमारे पास तुमसे लड़ने के लिए और ज्यादा टाइम नहीं है। पूरी दुनिया खत्म हो रही है, उसे बचाना ज्यादा जरूरी है। तभी वहां पीटर पहुंच जाता है। अब जैसे हर स्पाइडरमैन की एक मिशन होती है, वैसे ही हर डेडपूल के पास एक पीटर होता है। पीटर आकर सभी डेडपूल से कहता है, ये अपना दोस्त है, इसे मत मारो, और सभी मान भी जाते हैं। इसके बाद दोनों पहुंचते हैं पैराडॉक्स के पास और पूछते हैं, आखिर गंजे तकली को कैसे रोका जाए? जहां पैराडॉक्स बताता है कि ये मशीन जिस जगह पर है उसके नीचे 2 पाइपलाइंस हैं, एक में मैटर और एक में एंटी मैटर। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मशीन खराब हो जाएगी और दुनिया बच जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि जो भी इंसान ऐसा करेगा वो स्थायी रूप से ब्लास्ट हो जाएगा। अब इस काम के लिए कोई तैयार नहीं था। कोई भी वेरिएंट बच नहीं पाएगा, लेकिन दुनिया जरूर बच जाएगी। तो खैर दोनों ही निकल पड़ते हैं दुनिया को बचाने के लिए। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत होती है, जहां डेडपूल कहता है, मुझे ये करना चाहिए क्योंकि तुम मेरी दुनिया को बचाने के लिए आए थे। मैं ही कुर्बान हो जाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा, तुम्हारी कुर्बानी नहीं जानी चाहिए। जबकि वुल्वरीन का कहना था, मेरा तो कोई बचा नहीं है, तुम अपनी फैमिली के लिए यहाँ आए थे, तुम्हारा बचना जरूरी है, मैं चला जाता हूँ दुनिया को बचाने के लिए। लेकिन डेडपूल चालाकी से वुल्वरीन को धक्का देकर खुद चला जाता है और एंटी मैटर और मैटर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि मशीन तबाह हो जाए। लेकिन इस बीच वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाता। दूसरी तरफ उसके हाथ काम नहीं कर रहे होते हैं और दुनिया खत्म होने के कगार पर होती है। तभी लोहे की दीवार को तोड़ते हुए जोर से वुल्वरीन आ जाता है। वुल्वरीन एकदम सही समय पर आता है और दोनों मिलकर उस मशीन की कनेक्टिविटी को डिस्कनेक्ट करने लगते हैं जो गंजे तकली से जुड़ी थी। बहुत सारा एक्शन, बढ़िया सीजीआई और वुल्वरीन की ताकत के चलते दोनों जीत जाते हैं और गंजे तकली नष्ट हो जाती है। पैराडॉक्स को बंदी बना लिया जाता है और मजे की बात यह है कि कहीं ना कहीं पीटर से थोड़ा फ्लर्ट भी हो जाता है, क्योंकि उसे इस टाइट कॉस्ट्यूम में देखकर वो थोड़ी पगला जाती है। अंत में दुनिया को बचाने के बाद ये लोग शौरमा खाने जाते हैं। जो लोग एवेंजर्स देख चुके हैं और जिन्हें शौरमा पसंद है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वुल्वरीन का कहना था, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मुझे जाना चाहिए। जबकि डेडपूल कहता है, तुम्हारे पास अभी भी दोस्त हैं, और वो उसे उसके दोस्तों से मिलवा देता है।